फिलहाल हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। 4.3 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ चुके थे ना। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर के में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यह सवाल और इस चैप्टर का लास्ट वाला सवाल, दोनों सवाल में हम एक्स और वाई मान के आसानी से बनाएंगे। यहां बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माना बड़ी संख्या जो होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स, तथा छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं वाई। छोटी संख्या बराबर में कितना बाबू, वाई। बड़ी संख्या एक्स, छोटी संख्या वाई। अब आइए प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। वर्ग करेंगे तो x का वर्ग और फिर y का वर्ग, वर्गों का अंतर जो है वह आपका 100 कितना है, 80 है। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना होगा, 100। समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। दूसरी बात, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। एक बार आप एक तरफ बड़ी संख्या को लिख दीजिए, एक तरफ छोटी संख्या को लिख लीजिए। अब क्या कह रहा है समझिए। बड़ी संख्या का वर्ग जो है, सॉरी छोटी संख्या का वर्ग कर दीजिए। छोटी संख्या वही ना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। मतलब छोटी संख्या का वर्ग करिए और बड़ा वाला का 8 गुना करिए, दोनों आपस में बराबर होगा। क्योंकि बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पे सर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा सीधे कितना होगा, 8 में x से 8x। अब कहिएगा वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान नहीं, वाई स्क्वायर का मान लेके 8x चिपका देना है। तो वाई स्क्वायर का मान समीकरण कितना है बाबू, 1 में रखने पर, एक क्या है आप देख पा रहे होंगे, है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 100 कितना होगा, 80। और x का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और वाई स्क्वायर का जो मान है वह कितना है, 8x है। तो वाई स्क्वायर को हटाइए और यहाँ 8x लिखिए, माइनस का 180 कर दीजिए और बराबर में कितना कर दीजिए, 0। बताइए प्रथम और अंतिम में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, मुझे बता दो। 180 माइनस 180 एक्स स्क्वायर, बीच वाले को दो पार्टों में तोड़ोगे, 18 गो 10, 18 में से 10 जाएगा कितना होगा, 8। 18 दहा के 180, घटा के लाना है तो विचार करिए सर कितना है, 10x और 18x। तो 10x को पहले लिखिए, 18x को बाद में लिखिए। घटा के लाना है तो एक के पीछे माइनस लगाना पड़ेगा, एक के पीछे प्लस लगाना पड़ेगा। माइनस में लाना है तो बड़के के पीछे माइनस, छोटे के पीछे कौची प्लस। माइनस प्लस माइनस माइनस, 18x में से 10x जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 8x। और गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 18 के 180 एक्स स्क्वायर, जो प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर आ रहा है उतना आ जा रहा है। अब यहाँ पे एक साथ और इसको एक साथ, इसमें से कॉमन लेंगे x, तो x प्लस कितना हो जाएगा 10। यहाँ माइनस का 18 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, माइनस का 18। तो यहाँ होगा 18 कम 18, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस x, अब माइनस वाला भी प्लस होगा। 18 दहा के 180 यानी 10 बराबर में कितना होगा, 0। अब x प्लस 10 के बदले एगो x प्लस 10 और यहाँ बाहर मिला के x माइनस कितना 18 बराबर में कितना बाबू, 0। यहाँ करेंगे जब x प्लस 10 बराबर में 0 तो x बराबर में होगा माइनस का 10। इसको तुरंत अमान्य कर दीजिए, ठीक है। और यहां करिए जब x माइनस 18 बराबर में 0 तो x का मान कितना हो जाएगा, 18। x का मान क्या मान है, बड़ी संख्या x 18 आ चुका है, छोटी संख्या y मान है तो y का मान भी चाहिए ना। तो यहां देखिए वाई स्क्वायर बराबर 8x है कि नहीं है, बताइए। यानी वाई स्क्वायर बराबर में कितना है, 8x। तो वाई स्क्वायर बराबर में होगा 8 गुण x का मान कितना है, 18। 18 8 144 होगा, वाई स्क्वायर बराबर में 144। y बराबर में रूट अंडर में कितना होगा, 144। यानी y बराबर में इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, 12। अतः पहली संख्या, अतः बड़ी संख्या x का मान हो जाएगा 18, छोटी संख्या y का मान हो जाएगा 12। अब इस बात को, क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करिए।
जो ये कह रहा है क्या सच में ऐसा है? ये बड़ी संख्या का दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। 18 और 12 हमको हमारा आंसर मिला है। बड़ी संख्या 18 मिली है, छोटी संख्या 12 मिली है। क्या उन दोनों संख्याओं का वर्ग को अंतर 180 आ रहा है? आइए देखते हैं। 18 का वर्ग ले लीजिए और 12 का वर्ग ले लीजिए। 18 का वर्ग कितना होगा? 324 और 144 घटाएंगे तो आ जाएगा सर 180, एकदम पक्का है आ जाएगा। 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8 और 3 में से गया सॉरी हारसिन यहाँ ले लिया गया तो बचा 2, 2 में से जाएगा 1। कोई दिक्कत किसी को? और क्या बोल रहा है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या हमने कितना मतलब यहाँ प्राप्त किया है? 12। तो 12 का वर्ग करिए तो कितना आएगा? 144। अब बड़ी संख्या कितना है? 18। 18 का 8 गुना करेंगे तो 18 8 144। एकदम करेक्ट है कि नहीं है? जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर खरे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? एकदम खरा उतर रहा है। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। और लास्ट में हमें यही बात कहना है कि अतः बड़ी संख्या जिसको हमने क्या माना है बाबू? x माना है। तो x का मान कितना आ गया? 18। आज छोटी संख्या को हमने क्या माना है? y का मान कितना है? 12। ये आपका सर आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, अगर चाल अधिक रहता तो समय कम लगता। उसमें भी बोल रहा है कि अगर चाल उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो पहले वाले के समय के तुलना में 1 घंटा पहले ही वहां का हो जाता, पहुंच जाता। सही बात है, सीधी सी बात। रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछ रहा है। यहां कह दीजिए चूंकि पहले बताओ कुल दूरी कितना तय करना है इसको। कुल दूरी बराबर में कितना है? 360 किलोमीटर की दूरी आपको कुल तय करना है। ठीक ना। यहां मान लीजिए जो माना रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी का जो चाल होगा वो आपका होगा x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय निकालते हैं। लिखेंगे चूंकि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में क्या बाबू लगा समय बराबर सीधे हो जाएगा दूरी और बटा में कितना? चाल। पक्का? तो दूरी कितना है? 360 और चाल कितना है? x घंटा कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब क्या किया जा रहा है? यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यदि यह चाल कितना होता? 5 किलोमीटर अधिक होता। अभी चाल कितना था? x। अब चाल कितना हो जाएगा? x प्लस 5। तो इसी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगेगा। तो जो भी लगेगा 1 घंटा कम लग रहा है, लेकिन कितना लगेगा ये हम पहले निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे चूंकि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर नया चाल बराबर में कितना हो जाएगा? x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सर 5 नंबर में क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में कभी नहीं पूछे जाएंगे, 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि करने पर नया चाल कितना होगा? x प्लस 5। अब कहेंगे x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, 360 मतलब वही दूरी जो दूरी x के चाल से तय किया गया है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में
लगा समय तय करने में लगा समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा में कितना बाबू, चाल। आप मुझे बताओ दूरी कितना है 360 और चाल कितना है x प्लस 5, ये का हो जाएगा घंटा। किसी को दिक्कत तो बताओ, आ रहा है समझ में। अभी दोनों समय है, एक समय 360 बटा x है और एक समय है 360 बटा x प्लस 5। अब देखिए एक तरफ लिखिए, अब प्रश्न से लिख दीजिए एक तरफ पहले वाला समय 360 बटा में कितना x, एक तरफ लिख दीजिए 360 बटा में x प्लस कितना 5। इनमें एक जो समय है दूसरे समय से 1 घंटा कम है। कौन 1 घंटा कम है, कौन 1 घंटा अधिक है, पहले बताइए। हई में चाल बढ़ा हुआ है तो हई समय 1 घंटा का है कम है, ये वाला समय 1 घंटा का है कम है, हई वाला समय 1 घंटा अधिक है। तो कम वाला में एक जोड़ दीजिएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, खत्म। समझ में आया। अब इसको हल करना है, इसको उधर लेके आइए। किधर लेके आए सर, तो 360 बटा में x माइनस में 360 बटा x प्लस 5। बोलो बच्चा, पूरा का पीछे प्लस इधर है माइनस होगा और बराबर में कितना होगा 1। इसका एलसीएम करेंगे तो x इंटू में x प्लस कितना होगा 5, x खत्म होगा तो यहां होगा 360 इंटू में x प्लस कितना 5 और माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 खत्म तो x में 360 से कितना होगा 360x बराबर में कितना होगा 1। कोई दिक्कत है। अब इसमें गुणा करेंगे, 360 में x से कितना होगा 360x आप प्लस 360 में 5 से कितना होगा 1800, 36 पचे 180 होता है 1800 और माइनस में कितना होगा 360x आप पूरा के बट्टा में कितना होगा x स्क्वायर प्लस 5x। बोलो बच्चा, गुणा कर दे रहे हैं, x में x स्क्वायर, x में 5 से 5x और बराबर में कितना है बाबू 1। 360 माइनस में 360 प्लस में खत्म। ठीक है, अगर इसके बट्टा में एक मान के तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x में 1 से गुणा करोगे बाबू तो x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। इधर कट पीट के सारी खाली 1800 बचा है, 1800 में 1 से गुणा होगा कितना होगा 1800। 1800 को इधर लेके आओगे तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर में कितना 0। अब हमें इसका फैक्टर तोड़ना है, गुणनखंड। क्या सोच पाओगे आप लोग, बोलो सोच पाओगे ऐसी दो संख्याएं जिसको जिसको घटाने पर 5x आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 1800 आ जाए। काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। आप द्विघाती सूत्र लगाओ, यहाँ पे जब डाटा का है बड़ा है द्विघाती सूत्र लगाओ तो a का मान मुझे बताओ 1, b का मान बताओ 5, c का मान बताओ माइनस 1800। राइट, तो यहां हो जाएगा सीधे d बराबर में कितना होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का मान है 5 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का काम 1 कर रहा है, c काम कर रहा है माइनस का 1800। बताना बाबू, 5 का वर्ग 50 25 होगा, माइनस माइनस प्लस 18 चौका 72 मतलब कितना होगा 18 चौका 72 कितना 0 2 जीरो आकर बैठ जाएगा, यानी कितना होगा 72 25 72 सा 25 72 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो 72 से 25 डी का मान। आप बताओ डी का मान 0 से बड़ा है कि नहीं, अस्तित्व है? इसके मूल वास्तविक और क्या होंगे भिन्न होंगे, अलग अलग आंसर आएंगे। तो ये तो प्लस पॉइंट है, यहाँ कुछ बात लिखने की जरूरत नहीं है। डी निकल गया, सीधे आप फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में कितना d और बट्टा में कितना होगा 2a। अब मान रखना है, हल करना है। आगे चलते हैं दूसरे पेज पर, ठीक है चले ना, यहां आ जाइए। तो x बराबर में माइनस का b, जरा मुझे b का मान बताओगे, b का मान बताओ कितना है 5, तो यहां होगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर में d का मान कितना है 72 सा 25 और बट्टा में 2 गुणे a का मान कितना है 1। अब यहां से हल करते हैं, x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 72 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 72 25 का वर्गमूल निकालोगे इधर से कितना होगा, एक जोड़ा कितना होगा बताओ तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 कितना होगा, 12 में से 8 4 जाएगा 8 होगा, ये खत्म होगा, यानी 2 5 यहां आ जाएगा, आएगा ना बाबू 8 8 16। क्या 5 5 पर काम बनेगी, बन जाएगा। 50 25 के 5 हर्षिन कितना होगा 2, 6 35 2 32 के 2 हर्षिन 3 और 5 3 कितना होगा 8, लो क्रम क्रम हो गया 5, यानी 85 का वर्गमूल आया। बोलो बाबू 85 और बट्टा में 2 में 1 से कितना होगा
2। अब करो जब x बराबर में -5 प्लस 85 और बट्टा में कितना 2, तो x बराबर में होगा 80 और बट्टा में 2, यानी x का मान कितना होगा 40। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे जब, यहां जब कितना x बराबर में -5 माइनस का कितना 85 बट्टा में 2, x बराबर में -90 बट्टा में 2, x बराबर में होगा -45। माइनस अमान्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि x क्या है, एक रेलगाड़ी की चाल है, किसी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं होती है, प्लस वाला सही होगा। अतः लास्ट में हम कह देंगे अतः रेलगाड़ी की का बाबू चाल बराबर में कितना है x, किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कितना आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सुंदर सा आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए फटाफट से नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मजेदार सवाल देखिए, बोल रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौजे को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। 2 गो नल को एक साथ अगर हौजा में खोल रहे हैं तो इतना घंटा में भर दे रहा है। अब बोल रहा है बड़े व्यास वाला नल, मान जन का मुंह बड़ा है, ज्यादा पानी दे रहा है, बड़े व्यास वाला नल हौजे को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौजे को भरने में समय का करिए ज्ञात करिए। पहले समझिए, ई हो गया आपका एक हौजा मान लीजिए, ठीक है, ये आपका सर क्या है हौजा है, ठीक, इसमें पानी भरना है और इसमें 2 प्रकार की नल आ रही है। एगो नल है बड़ा व्यास वाला नल है, देख सकते हैं, एक बड़ा व्यास वाला नल है, एक छोटा व्यास वाला नल है, बिल्कुल छोटा मतलब कम व्यास वाला नल है। ठीक है, एगो बड़ा व्यास वाला नल, एगो छोटा व्यास वाला नल, और दोनों एक साथ खोला जा रहा है तो 9.3/8 घंटा में पूरी तरह से भर दे रहा है। और इंडिविजुअल बात कर रहा है, बड़े व्यास वाला नल बड़े व्यास वाला नल हौजे को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। सीधी सी बात है, कम लेगा ही, क्योंकि ये क्या हो रहा है ज्यादा पानी देगा, हाई का होगा कम पानी देगा, तो हई एकरा से 10 घंटा पहले ही भर दे रहा है। अगर x घंटा में भरता होगा ना, छोटा व्यास वाला जो नल है, अगर वह 5 घंटा में भर देता है, सॉरी 15 घंटा में भरता होगा तो यह 5 घंटा में भर देगा, मतलब 10 घंटा कम समय में भर देगा। बुझा रहा है बात? या आप ऐसे मान सकते हो, जो अगर बड़ा व्यास वाला नल अगर x घंटा में भरता होगा तो इससे ही 10 घंटा कम में भरेगा। कौन? छोटा व्यास वाला नल। ये बात समझ में आ रहा है? तो किसी को भी मान सकते हो, माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय x, तो उससे कम लगेगा x - 10। क्लियर है? आ रहा है समझ में? माने यह समय ज्यादा है, बड़ा व्यास वाला का समय का है कम। अगर क्या माने, अगर बड़ा वाला को x मानते हो तो क्या होगा, छोटे वाला को कितना लगेगा x + 10, तो पहले बढ़के के मानिए ताकि प्लस में आए। कोई दिक्कत है तो लिख देते हैं यहां पे, ये माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय बराबर में x घंटा। बोलो बाबू, बड़ा व्यास अगर x घंटा में भरता है तो छोटा कितना लगाएगा x + 10। अगर छोटा को माने होते x तो इसका होता बड़ा वाला का x - 10। किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माने कहने का मतलब है कि अगर A है B है, अगर यह इससे 10 घंटा कम लगाता है
तो पक्का है कि इससे 10 घंटा तब अगर ए इसे 10 घंटा कम लगाता है तो इसे 10 घंटा अधिक लगाएगा, यही ना बात होगा। आप अगर हम आपसे 5 वर्ष उम्र में बड़े हैं तो आप हमसे उम्र में 5 वर्ष छोटे हैं, बात है कि ना है। अगर आपका उम्र x होगा तो हमारा x प्लस 5 हो जाएगा, अगर हमारा x होगा तो आपका x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 कम। क्लियर है। तो बड़ा व्यास वाला नल हौजे को x घंटा में भरता है, तो छोटे व्यास वाला नल हौजे को x प्लस 10 घंटा में भरेगा। क्लियर है। लिखेंगे तथा छोटे व्यास वाले, ऐसे लिख देते हैं, छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय बराबर में x प्लस 10 का बाबू घंटा, x प्लस 10 घंटा। रोकिए थोड़ा सा इसको, x प्लस 10 घंटा, ये देखिए x प्लस 10 घंटा। कोई दिक्कत है? अब हम ही जानना चाहेंगे जो अगर बड़ा व्यास वाला नल हौजे को x घंटा में भर दे रहा है तो 1 घंटा में कितना भरता होगा, 1 घंटा में कितना भरता होगा। हम आपसे एक बात, 1/x भाग, इसका 1/x भाग, ठीक है। तो यहां कहेंगे चूंकि बड़े व्यास वाले नल द्वारा, बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटा में, 1 घंटा में भरा गया पानी, भरा गया पानी की मात्रा, चाहे पानी कितना, 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, भरा गया पानी, मतलब 1/x भाग। बोलो कोई दिक्कत है? अगर एक नल है जो एक बर्तन को, चाहे एक हौजे को 7 घंटा में भर देता है, तो 1 घंटा में 1/7 भाग भरा होगा, अगले 1 घंटा में 1/7 भरा होगा, अगले घंटा में 1/7 भरा होगा। मैथमेटिक्स ऐसे कहता है। आप कहें ना सर, हो सकता है 1 घंटा में खूब ज्यादा तेज प्रेशर हो तो ज्यादा भरा होगा, बाद में कम 1 घंटा में भरा होगा, उससे मतलब नहीं है। 1 घंटा में वह जितना समय लगेगा उसको 1/, उतना भाग 1 घंटा में भरेगा, सीधी सी बात है। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी 1/x भाग, तथा छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया पानी बराबर में कितना, ये कितना देर में भर रहा है, x प्लस 10, तो 1 में x प्लस 10 घंटा, 10 भाग ये भरेगा 1 घंटा में। बोलो अब कहते हैं कि दोनों नलों द्वारा 1 घंटा में भरा गया पानी का मात्रा, दोनों नलों द्वारा 1 घंटा में। तो बड़ा व्यास वाला 1 घंटा में इतना भर रहा है, छोटा व्यास वाला 1 घंटा में इतना भर रहा है, दोनों एक साथ अगर खोल दिया जाए तो 1 घंटा में इतना प्लस इतना पानी भरेगा। बोलो, तो यहां लिखेंगे इसलिए दोनों नलों द्वारा 1 घंटा में भरा गया पानी की मात्रा, 1 घंटा में भरा गया पानी की मात्रा इज इक्वल टू 1/x प्लस कितना 10 भाग, इतना दोनों मिलके भर रहा है 1 घंटा में। ठीक है, बड़ा व्यास वाला नल और छोटा व्यास वाला नल का 1-1 घंटा का अलग अलग निकाल दिए हैं। ठीक ना, मैंने कहने का मतलब है कि एगो छोटा बच्चा है एगो बड़ा बच्चा है। छोटा बच्चा 1 घंटा में 5 ईंट को ढोता है और बड़ा बच्चा 1 घंटा में 10 ईंट को ढोता है, तो दोनों 1 घंटा में कितना ढोएंगे 15। दोनों का 1-1 घंटा में ढोए गए ईंटों की संख्या को आप जोड़ दीजिए। ठीक वैसे ही काम यहाँ पे भी हो रहा है कि बड़ा व्यास वाला नल 1 घंटा में 1/x भाग पानी भर रहा है और छोटा व्यास वाला नल 1 घंटा में 1/x प्लस 10 भाग पानी भर रहा है। तो दोनों नलों को एक साथ हम मिलाएंगे तो 1 घंटा में कितना भरेगा, इतना प्लस इतना भाग। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 2 पानी के नल एक साथ एक हौजे को 9 सहित 3/8 घंटा में क्या करते हैं, भर देते हैं। अब यहां जो कहानी है उसको ध्यान से देखने की जरूरत है।
यहां हमने दोनों नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया पानी की मात्रा इतना है। अब बोल रहे कि दोनों नल को एक साथ खोले होते तो 9 सही 3/8 घंटा में पानी भर देता। ठीक है, यहां लिखते हैं पहले, चूंकि दोनों नलों द्वारा हौजे को भरने में, दोनों नलों द्वारा हौजे को भरने में लगा समय कितना दिया है बताइए तो बाबू, 9 पूर्णांक। इसको आप समय समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नलों द्वारा 1 घंटा में भरा गया पानी की मात्रा इतना है। यहां कह रहे दोनों नलों द्वारा हौजे को भरने में लगा समय 9 सही 3/8 घंटा। बोलो 9 अठे 72, 3 75 बटा कितना 8। यहां लिख देंगे 75/8 घंटा। चाहे रुकिए बाद में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा लिख देगा 75/8 घंटा, तनी अच्छा लगेगा। बोलिए, अब जब दोनों नल हौजे को भरने में इतना समय लगाता है तो 1 घंटा में कितना भरेंगे? दोनों नल मिला के 1 घंटा में, इसके हिसाब से हाई तो हो गया इनडायरेक्ट, यहां दिया है डायरेक्ट कि दोनों नल, हमको पहले मेहनत करना पड़ा कि दोनों नल 1-1 घंटा में कितना भरेगा, इसका मान निकालकर तब दोनों नलों को जोड़ना पड़ा कि दोनों नल 1 घंटा में कितना भरेगा। 1 घंटा में इकाई का मान लेके चला जा रहा है। अब यहां दोनों नल, अब इसको थोड़ा साइड करो, इसको देखो, दोनों नल हौजे को अगर भरने में 75/8 घंटा लगाता है तो 1 घंटा में कितना भरता होगा? 1 घंटा में कितना भरेगा? जिस तरह से आप सोचो आराम से, घबराना नहीं है। बड़े व्यास वाला नल हौजे को भरने में कितना समय लगा रहा है? x घंटा। तो 1 घंटा में कितना भर रहा है? 1/x भाग। जब बड़ा व्यास वाला, सुनो, छोटे व्यास वाला नल हौजे को भरने में x + 10 घंटा लगाता है तो 1 घंटा में 1/x + 10 भाग भरेगा। वैसे ही समझिए ये दोनों नल हौजे को भरने में कितना समय लगा रहा है? 75/8 घंटा। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/75/8, गुलटिया मार के जाएगा तो 8 का हो जाएगा 75। तो यहां लिखेंगे, इसलिए दोनों नलों द्वारा 1 घंटा में भरा गया पानी की मात्रा, पानी की क्या बाबू मात्रा बराबर कितना हो जाएगा बताओ तो? 8/75 भाग। कोई दिक्कत है किसी को? आ रहा समझ में? 75/8 तो आपको करना पड़ता 1/75/8, बुलेटिया मार के ऊपर जाएगा और तो 8 कितना हो जाएगा 75। जिस तरह से आप 1/x लिखे हो वहीं हम 1/75/8 लिखते, और 1/75/8 जब गुलटिया मार के आता तो 8 का 75। इसको कह देते समीकरण नंबर कितना 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो देखो दोनों का LHS बराबर है। दोनों नलों द्वारा 1 घंटा में भरा गया पानी की मात्रा, दोनों नलों द्वारा 1 घंटा में भरा गया पानी की मात्रा, दोनों सेम है। एगो इनडायरेक्ट है, एगो डायरेक्ट है, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों नलों द्वारा 1 घंटा में भरा गया पानी की मात्रा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको और इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। तो हम आएंगे अगले पेज पर, कहेंगे समीकरण कितना से बाबू? 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो 1/x + 1/x + कितना 10, अब बराबर हो जाएगा कितना 8/75 के। देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो, इतना और बराबर में कितना हो जाएगा 8/75। अब इसको यहां से हल करेंगे तो समीकरण बनेगा, और जब समीकरण बनेगा तब उसको हल करेंगे तो x का मान आएगा, और x का मान आएगा वही होगा क्या? बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय। और जब ये निकल जाएगा तो उसमें 10 जोड़ देंगे तो छोटा वाला भी निकल के सामने आ जाएगा। चलिए यहां लिखते हैं, हल करते हैं। यहां से इसका एलसीएम करोगे तो कितना होगा? x इंटू में x प्लस कितना 10, x खत्म होगा, x + 10 में गुणा होगा 1 से, तो x प्लस कितना होगा 10, x + 10 से x + 10 खत्म होगा तो x में 1 से गुणा होगा कितना होगा x, अब बराबर में 8 कितना होगा 75। एगो x को x होगा 2x, अब प्लस में 10, अब बटा में यहां होगा x² प्लस में कितना बाबू 10x, और बराबर में 8 कितना होगा 75। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 8x², 8x²। यहाँ 10 है 80x हो जाएगा, बताओ तो। और यहां गुणा कर तो 75 दूना 1 से कितना होगा 50x, अब 75 दहा के 700 कितना होगा 50। इसको इधर लेके आई सबको,
8x² प्लस में 80x माइनस में 150x और माइनस में 750 बराबर में कितना बाबू 0। यहां होगा 8x² प्लस में 80x प्लस में 150x माइनस में कितना होगा माइनस का 70x, माइनस का 70x और यहां कितना होगा माइनस का 750 बराबर में कितना 0। दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन लेंगे तो कुछ हल्का हो जाएगा ही। 4 तो 8 कॉमन होगा नहीं, 4 कॉमन होगा नहीं, दो कॉमन ले, 2 चौका 8, 4x² माइनस में कितना होगा 35x और यहां कितना होगा 750 का आधा करेंगे तो कितना होगा 325 75 375 अब बराबर में कितना होगा 2 इधर जाएगा सब 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहां पे 4x² और माइनस में 35x बोलो अब माइनस में 375 बराबर में कितना होगा 0। द्विघाती सूत्र लगा लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो a का मान बताओ कितना होगा 4, b का मान बताओ कितना होगा माइनस का 35 और c का मान कितना होगा 375 माइनस 375 माइनस का 375। यहां d निकालेंगे तो होगा b² माइनस का 4ac, b का मान होगा माइनस का 35 माइनस 35 का स्क्वायर और 4 a का मान कितना है 4 और c का मान है माइनस का 375। बताओ यहाँ 35 का वर्ग 50 25 और 4 3 12 12 से 25 हो जाएगा, 50 25 और एक बढ़ा देते हैं, इकाई के अंक पर अगर 5 होता है तो उसका वर्ग करने का ट्रिक है 50 25 और 3 है बढ़ा के 4 4 में 3 से 4 3 12 तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और यहाँ कितना होगा 4 चौका 16 और 16 में 375 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से 375 से। तो बताओ कितना होगा 4 चौका 16, 16 में 375 तो 16 85 के 0 हर्षिन 8 और 16 7 112 112 8 120 के 0 हर्षिन कितना होगा 12 है और 16 48 को 12 को कितना होगा 60 यानी कितना होगा 6000 और 1225 और 6000 मतलब 7200 कितना होगा बाबू 25। पिछला बार भी 7225 ना आया था तो उसका वर्गमूल कितना होता 85। अब हमारे लिए आसान हो गया, इसलिए डी बराबर सॉरी x बराबर बात करेंगे माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में d और बटा में कितना होगा 2a, x बराबर में माइनस का b, b का मान कितना है 35 तो माइनस का 35 और प्लस माइनस d का मान कितना है 7225 और बटा में 2 गुणे a का मान कितना है 4 यानी x बराबर में होगा 35 और प्लस माइनस कितना होगा बाबू 85, इसका वर्गमूल कितना आएगा 85 या बटा में 4 दूना 8। अब हम यहाँ जब जब वाला खेल खेल लेंगे, यहाँ करेंगे जब x बराबर में 35 प्लस में कितना 85 और बटा में कितना होगा बाबू 8। तो बताओ कितना होगा गुणा करोगे तो जोड़ोगे तो 85 कितना होएगा 120 120 और बटा में 8 15 कट जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 15। और यहां करेंगे जब x बराबर में 35 माइनस में 85 और बटा में कितना 8। बताओ कितना हो घटाओगे तो कितना होगा 50 माइनस कितना 50 और बटा में कितना 8, जो कि माइनस वाला बिल्कुल अमान्य हो जाएगा। क्या होगा बाबू अमान्य, क्योंकि किसी भी माने ऐसा समय नहीं होता है, माइनस में समय नहीं होता है, ये समय है। x किसको माने हैं बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय है x, तो समय कभी माइनस में नहीं होता है। तो x का मान कितना हुआ है 15, तो यानी कि बड़े व्यास वाले नल हौजे को कितना देर में भरेगा बाबू x 15 घंटा में, तो छोटा वाला कितना भरेगा 25 घंटा में। लास्ट में यही बात हमें क्या कर देना है मेंशन कर देना है जे अतः बड़े व्यास वाले लिख लोगे व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय बराबर में कितना बाबू 15 घंटा। अब लिखिए x 15 घंटा और फिर छोटे बेसर 25 घंटा हो जाएगा। चलिए नोट करिए। ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अभी जो क्वेश्चन है वो पढ़े हो ना रेलगाड़ी की चाल वाला, उसी के जैसा है, बस इसमें यही अंतर है कि एगो एक्सप्रेस और एक कहा सवारी गाड़ी का बात किया गया, मतलब पैसेंजर गाड़ी। देखिए
मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। सही बात है, एक्सप्रेस होगी तो तेज चलती होगी, सवारी थोड़ा स्लो चलेगा, बहुत ज्यादा रुकना होता है। यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि कोई बच्चा सवाल कर देगा सर रास्ता में रुक रहा होगा तो उस मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, पहले ही स्पष्ट कर दिया गया, ठीक ना। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल का करिए, ज्ञात करिए। एक्सप्रेस की कितनी है, सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर सवारी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होगी तो समझ जाइए एक्सप्रेस चलेगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वह सवारी रेलगाड़ी की चाल पर निर्भर कर रहा है। अगर सवारी रेलगाड़ी की चाल अगर हम पता होगा उसमें 11 जोड़ देंगे, काम खत्म। लेकिन दुर्भाग्य कि सवारी रेलगाड़ी की चाल इसमें नहीं पता है, नहीं दिया है, तो हम मानेंगे सर, मानेंगे, कहेंगे माना सवारी रेलगाड़ी का गाड़ी की का बाबू चाल बराबर में कितना x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल चाहे चाल बराबर में कितना होगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले बाबू कुल दूरी कितना है 132, यहां पे इसको लिख लेना थोड़ा जरूरी था। कुल दूरी इज इक्वल टू में कितना 132 किलोमीटर, ठीक है। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर, इसी दोनों के बीच में दोनों गाड़ियां चल रही है, ठीक है। अब देखिए, अब कहेंगे 132 किलोमीटर की दूरी सवारी रेलगाड़ी मतलब सवारी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय और 132 किलोमीटर की दूरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय, दोनों का समय निकाल देंगे। एगो समय से 1 घंटा कम है, जो कम होगा उसमें जोड़ देंगे, एक बराबर कर देंगे, समीकरण बन जाएगा, हल कर देंगे, एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स का मान निकल जाएगा तो सवारी का निकल गया, सवारी का निकल गया तो रेलगाड़ी एक्सप्रेस का भी निकल जाएगा। समझ में आया कहानी? तो लिखिए यहां पे, चूंकि 132 किलोमीटर की दूरी सवारी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय, 132 किलोमीटर की दूरी सवारी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय। बोलो बच्चा कितना होगा? समय बराबर दूरी बटा क्या होता है जी? चाल होता है। दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 132 और चाल कितना है सवारी का x घंटा। कौन दिक्कत तो बताओ नहीं ना। अब फिर लिखेंगे 132 किलोमीटर की दूरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय बराबर में फिर कहेंगे दूरी बटा में कितना चाल। दूरी कितना है 132 और चाल कितना है x प्लस 11 घंटा। अब आओ प्रश्न से। अब किससे बात करेंगे जी? प्रश्न से क्या करेंगे? एक तरफ लिख देंगे सवारी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय कितना है 132 बटा कितना x। एक तरफ लिख देंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय 132 और बटा में x प्लस कितना 11। अब जरा ध्यान से देखिए, हाई इसमें चाल तेज है तो हाई समय इससे 1 घंटा कम है, क्योंकि बोला भी है यहाँ पे जी कि 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो एक्सप्रेस की समय है और सवारी की समय है, तो एक्सप्रेस वाली इससे 1 घंटा कम समय ले रही है, 1 घंटा कम समय। क्लियर है? अगर सवारी 5 ले रही होगी तो एक्सप्रेस कितना लेगी 4 घंटा। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तब ना 5 बराबर होगा। तो हाई समय 1 घंटा का है कम है, तो इसमें एक्सप्रेस का समय है, भाई सवारी का समय है, एक्सप्रेस वाला समय इससे 1 घंटा कम है, तो इसमें जोड़ देंगे तो बराबर में इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब कितना लोगों को समझ में आ रहा है? सर ये तो ऑलरेडी तेज चल रहा है। भाई तेज चल रहा है तो समय तबे ना कम लग रहा है। एक्सप्रेस तेज चल रहा है तो समय का होगा कम लगेगा, और सवारी स्लो चल रहा है तो समय का होगा अधिक लगेगा।
क्लियर सी बात है। तो हई है एक्सप्रेस का समय, हई है का सवारी का समय। तो एक्सप्रेस का समय जो है सवारी से 1 घंटा कम है, 1 घंटा ही कम है, तो कम है तो 1 घंटा जोड़ देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अब यहां से हल करना शुरू कर देना है। तो लिखना है 132 बटा एक्स माइनस में 132 बटा एक्स प्लस 11 बराबर में कितना 1। अब यहां से आप क्या करोगे बोलो बच्चा, एलसीएम लोगे तो x इंटू में x प्लस कितना होगा 11, x x खत्म तो x प्लस 11 में 132, तो 132 इंटू में x प्लस का होगा 11। अब माइनस x प्लस 11 से x प्लस 11 खत्म, तो 132 में 132 x बराबर में कितना 1। 132 x में 132 में x से कितना होगा 132 x, 132 में 11 से गुणा करें तो 11 दूना 22 के 2 हर्षिन कितना होगा 2, 11 33 को 2 को 35 के 5 हर्षिन 3, 11 का 11 को 3 कितना होगा 14 को है। अब माइनस में 132 x, अब बट्टा में कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना बाबू 11x बराबर में 1। 132 माइनस में 132 प्लस में खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 11x बराबर में 14 से कितना होगा 52। इधर ला देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 14 से 52 बराबर में कितना 0। इसके बाद बना लोगे आप लोग द्विघाती सूत्र लगाना, पहले डी निकाल लेना, ए का मान कितना होगा 1, बी का मान कितना होगा 11 और सी का मान कितना होगा माइनस का 1452। जिस तरह से आप 2 सवाल बनाए हैं द्विघाती सूत्र लगाकर, वैसे ही इसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।